हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली मैं ना एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर किसी ने होस्टेस के लिए इंटरव्यू दिया था। तो वो अपनी वीडियो जो है वो शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो सब देखते हुए ना एकदम से मुझे मेरा टाइम याद आया। येस, एक्चुअली आफ्टर +2 मैंने भी इंटरव्यू दिया था एयर होस्टेस के लिए। एंड एक्चुअली सीरियसली बताऊँ तो मुझे तब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलर कि मैंने किस फील्ड में जाना है नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ना ड्राइंग से रिलेटेड, आपने देखा भी होगा कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की अपनी ड्राइंग्स की अपनी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ बीच बीच में। मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मुझे यही था मैं कुछ भी मतलब करूँगी या जिस भी फील्ड में जाऊँगी तो वो ड्राइंग से रिलेटेड ही होगी। तो मैंने यही सोचा था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं BFA करूँगी, मीन्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करूँगी। लेकिन तब एकदम से मतलब जैसे ऐसे ही मुझे पता चला कि ज्यूल्स में वो है कोई सेमिनार हो रहा है, तो मैं ऐसे ही मतलब चली गई वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मतलब वहाँ जाके मुझे पता चला एक्चुअली वो है भी किस चीज़ का। वो यही फ़्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड था कि वो मतलब एक सेमिनार कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मतलब बुला के सामने से बोला कि मैम कैन यू प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू। तो आई सेड कि मैं मतलब खुश तो बहुत हुई थी ऑब्वियसली। तो मैंने बोला फॉर श्योर। तो ऐसे ही उनका जैसे 2-3 डेज़ में उन्होंने जो अपना स्केड्यूल प्लान किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस टाइम पे आइएगा। तो मैं उस अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँच गई। तो जब उन्होंने तो जब उन्होंने क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ लिए, वहाँ पे और भी बहुत सारे थे बच्चे, मतलब बॉयज़ थे, गर्ल्स थे। तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे। बहुत सारे नहीं, मतलब जो भी उनको पूछना था, इंट्रो वगैरह हुई और जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछने थे वो उन्होंने पूछे। देन हमारी हाइट वगैरह चेक हुई। एंड सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मेन चीज़ वहाँ पे जो मतलब मुझे बहुत ही ऐसी लगी थी ना, जो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, इट वाज़ कि जब वो बाहर आए उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये बच्चे सिलेक्ट हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आए हुए थे ना, उसमें से सबसे पहला ऑफ़र लेटर वाज़ गिवन टू मी। मतलब ये तो मतलब मैं बता भी नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती उस फीलिंग को, उस चीज़ को जो मतलब मैंने उस टाइम एक्सपीरियंस की थी। कई बार ऐसा होता है ना, जिस चीज़ को हमने सोचा नहीं होता, कभी इमेजिन भी नहीं किया होता, वो एकदम से हमें मिल जाती है। तो मतलब उस टाइम तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, अरे बाबा जी थैंक यू, मतलब आपने एकदम से क्या दे दिया जिसको कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो यस, उन सब कैंडिडेट्स में सबसे पहला ऑफ़र लेटर मुझे ही दिया गया था। एंड वहाँ पे उस दिन मेरी थोड़ी सी डेमो क्लास भी हुई थी। उसके अंदर क्या किया था, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि ऐसे ऐसे मुझे अपना बन बनाना है। एंड लिपस्टिक कौन से शेड की रहेगी, ये सब कुछ पर्टिकुलर था कि ये शेड नंबर होगा और आपको इस तरीके से अपना मेकअप करना है, इस तरह से। क्योंकि आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का ऐसा नहीं रहता है कि हेयर डूम नहीं किया हुआ या फिर आप बिना मेकअप के कैसे भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनके प्रॉपर रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है। तो उस दिन जब वो डेमो क्लास भी हो रही थी ना, तो उस टाइम भी अ, मतलब आज भी अगर मैं उस चीज़ को मतलब रिकॉल कर रही हूँ ना, तो मतलब बता नहीं पा रही, बट वो बहुत ही अच्छा था, मतलब अलग ही लेवल पे था वो। लेकिन वो खुशी थोड़े से ही टाइम के लिए, थोड़े से क्या, कुछ वो एक दिन की ही थी मे बी। क्योंकि जब मैं मतलब मैंने डिस्कस किया कि मैं ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे के आई हूँ और आई गॉट सिलेक्टेड, तो मुझे उसमें जाना है एंड ऐसा ऐसा रहेगा। एंड जो मुझे एक्चुअली ऑफ़र किया गया था कि ट्रेनिंग भी जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होगी, लेकिन एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं पसंद था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब आप कुछ और करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, मतलब हम इस चीज़ के लिए तो हाँ नहीं करेंगे। तो एक्चुअली उन फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब या तो पहले मना हो जाती, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि पहले ही ना जाते तो शायद उतना फ़ील नहीं होता। जाना, इंटरव्यू देना और उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट होके और फिर घर पे आके रिजेक्शन मिल जाना कि हम नहीं भेजेंगे, तो वो थोड़ा नहीं, मतलब मुझे बहुत फ़ील हुआ। तो मैंने पूछा लाइक क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने हाँ नहीं की। बट येस, तो लेकिन ये है कि मतलब अगर हो जाता तो पता नहीं, शायद मैं भी
पता नहीं मतलब मैं भी आज एयर होस्टेस होती। और अब तो जितना टाइम मुझे एक्चुअली हो चुका है +2 पास आउट किए हुए, तो अब तक तो मैं शायद ग्राउंड जॉब पे होती, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पीरियड के लिए ही एयर होस्टेस की जॉब पे होते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड जॉब पे शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जो भी था, नहीं था, ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जिस चीज़ को बाबा जी हाँ नहीं करते वो अच्छे के लिए होती है, हम यही मान के चलते हैं। और होपफुली तो ये भी कुछ मेरे अच्छे के लिए ही होगा, इसीलिए बाबा जी ने उसको पूरा नहीं किया। तो मैं इसको एक पॉजिटिव उसमें ही लेके चलती हूँ, बट येस थोड़ा एक बुरा तो लगता है। और मैं यही शेयर मतलब मन किया, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी तो मेरा मन किया कि मैं इस एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू। बाय।